नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्रेस मेकिंग के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग शेपिंग का परिचय पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। पहले जानते हैं शेपिंग के परिचय के बारे में। शेपिंग से सामान्य आशय पूर्ण मानव आकृति से है। असल में मानव शरीरों में आकृतियों में भी पर्याप्त भिन्नता होती है और पोशाक निर्माण में मानव आकृति को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। सिलाई कला में किसी भी पोशाक को डिजाइन आकृति के अनुसार किया जाना आवश्यक है या डिजाइन को मानव आकृति के अनुसार उसे डिजाइन किया जाता है या पोशाक को बनाया जाता है। लेकिन इस विद्या में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जिनका उपयोग करके कुछ आकृति विसंगतियों को दरकिनार कर पोशाकों के रूप, रंग, साज सज्जा एवं आकर्षण को बरकरार रखा जा सकता है। आकृति विसंगतियां मतलब जैसे कुबड़ वगैरह को हम डार्ट डाल के या प्लीट्स डाल के इन्हें हम सुधार सकते हैं और पोशाक को उसी आकृति के अनुसार बना सकते हैं। डार्ट्स, प्लीट्स और टक्स ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं। इस अध्याय में हम इन व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण देकर इन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। डार्ट्स पोशाक में मानव आकृति के अनुसार शेप लाने के लिए डाली जाती है। मानव शरीर विभिन्न उतार चढ़ावों से बना है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। उदाहरण के लिए छाती ज्यादा, कमर कम या हिप अथवा सीट ज्यादा। टेलर को ऐसी स्थिति में पोशाक की फिटिंग देनी पड़ती है जो डार्ट्स के द्वारा ही संभव है। डार्ट्स विभिन्न आकारों व स्थानों पर डालने के कारण विभिन्न नामों से जानी जाती है। अब हम जानेंगे डार्ट्स के प्रकार के बारे में। फिश डार्ट किसी भी उभरे हुए स्थान को फुलनेस व पतले भाग पर पोशाक की फिटिंग के लिए फिश डार्ट का प्रयोग किया जाता है। डार्ट्स का प्रयोग मुख्यतः विसंगतियों को और उभार वाले स्थानों पर किया जाता है। विसंगतियों को छुपाने के लिए और उभार वाले स्थानों पर वहां का शेप देने के लिए किया जाता है। यह डार्ट कोट में आर्म होल से कमर की पॉकेट तक डालते हैं। इसकी आकृति बनने के बाद मछली जैसी दिखाई देती है। एक नोक वाली डार्ट कमर के स्थान पर फैब्रिक कम करने के लिए यह डार्ट डाली जाती है। इसका प्रयोग ब्लाउज, निक्कर, पैंट आदि की कमर पर पोशाक फिट करने के लिए डाली जाती है। इसको वी डार्ट भी कहते हैं क्योंकि ये वी के समान बनती है। आर्म होल डार्ट्स यह महिलाओं की पोशाकों में चेस्ट की फिटिंग के लिए डाली जाती है। यह आर्म होल्स में डालने के कारण इसे आर्म होल डार्ट या हाई डार्ट कहते हैं। साइड डार्ट
इसका प्रयोग भी महिलाओं की पोशाकों पर फुलनेस के लिए किया जाता है। 2 नोक वाली डाट। इसका प्रयोग महिलाओं व पुरुषों की शर्ट, सफारी सूट, मिलिट्री शर्ट आदि में किया जाता है। इसमें दोनों ओर नोक होती है तथा बीच में जितनी कमर रखनी है उसे नाप कर बचा फैब्रिक डार्ट्स में दबा दिया जाता है। 2 नोक वाली डार्ट मुख्यतः बैक में पड़ती है। पीठ के साइड में शेप देने के लिए दो नोक वाली डार्ट डाली जाती है। स्लैश डार्ट। मोटे व गर्म फैब्रिक पर जब डार्ट्स डाली जाती है तो डार्ट्स डालने के बाद सिलाई का मार्जिन छोड़कर बाकी फैब्रिक काट दिया जाता है और फिर सिलाइयों को चीरकर प्रेस कर दी जाती है। इस प्रकार सीधी और फिनिशिंग भी आ जाती है और फैब्रिक मोटा नहीं लगता। स्लैश डार्ट डालते समय ये जो बीच का पार्ट होता है जिसे हम दबाते हैं, ये इस पार्ट को हम काट देते हैं ताकि यहाँ और काटने के कारण यहाँ पे मोटाई नहीं आती है और इसे सिल दिया जाता है। जिस तरह आप इस फिगर में देख रहे हैं। अब हम जानेंगे आड़ी डार्ट। यह डार्ट बैक खुले ब्लाउज में सामने के भाग में डाली जाती है। जो ब्लाउज बैक में खुले होते हैं उनमें सामने की तरफ आड़ी डार्ट का प्रयोग किया जाता है। शोल्डर डार्ट। यह डार्ट उन महिलाओं की पोशाकों में डाली जाती है जिनकी ब्रेस्ट सामान्य से अधिक होती है। इसका प्रयोग हाउस कोट तथा कुर्तों में किया जाता है। यह डार्ट शोल्डर से ब्रेस्ट पॉइंट से 1 इंच ऊपर तक डाली जाती है। इस डार्ट को डालने के लिए कंधे की चौड़ाई अधिक रखी जाती है। डार्ट बनाते समय सावधानियां। डार्ट बनाते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। वी डार्ट में शुरू में फैब्रिक का दबाव अधिक लेते हुए धीरे धीरे कम करते हुए अंत में फैब्रिक की मोटाई के बराबर दबाव लेकर समाप्त करते हैं और 3-4 टाँके मात्र धागे में लगाते हुए मशीन से उतारें और धागा आधा इंच की दूरी छोड़कर काटें, अन्यथा आपकी डार्ट फूलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में किसी कतरन पर सिलाई लेकर 3 से 4 टाँके मात्र धागे में लेते हुए मुख्य फैब्रिक पर शुरू में 2 से 3 टाँके फैब्रिक की मोटाई के बराबर लेते हुए डार्ट के मध्य तक फैब्रिक का दबाव बढ़ाते हुए पुनः वी डार्ट की भांति कम करते हुए अंत में समाप्त भी वी डार्ट के भांति करके धागा काटेंगे। कट डार्ट को बनाने के पहले वी डार्ट बनाकर बीच से काटते हुए अंत में
डेढ़ सूत का दबाव छोड़ते हुए स्थान तक कट लगाकर प्रेस द्वारा दरज चीर देंगे। यह डार्ट चोली कट ब्लाउज में सामान्यतः प्रयोग होती है। हॉरिजॉन्टल डार्ट बैक ओपन ब्लाउज में सामने के भाग में ब्रेस्ट पॉइंटों के बीच में वेस्ट डार्ट की भांति पड़ती है। फिश डार्ट बनाते समय स्टेट टेप लगाकर बनाएंगे और बीच से लंबाई में कट लगाकर प्रेस से दराज को चीर देंगे। यह डार्ट कोट में आर्मशाही के बीच मध्य से कमर पॉकेट तक बनाई जाती है। अब हम जानेंगे प्लीट्स के बारे में। प्लीट्स पोशाकों में घेर बढ़ाते तथा सुंदरता लाने के लिए डालते हैं। फैब्रिक को एक दूसरे पर पलटकर चढ़ाने की क्रिया को प्लीट्स कहते हैं। इस क्रिया द्वारा किसी ज्यादा घेर को प्लेट द्वारा एक ओर से छोटा किया जा सकता है। प्लीट्स कई प्रकार से डाली जाती हैं। पहली, एक रुख वाली प्लीट। जैसा कि ही नाम से ही विदित है कि इस प्लीट का रुख एक ही तरफ को रहता है और जहाँ या तब तक वहां एक साइड में रहता है जहां तक डालनी हो, इसलिए इसे एक रुख या वन वे प्लीट कहते हैं। प्लीट्स की चौड़ाई घेर व कमर के अनुपात में रखी जाती है। प्लीट्स जितने भी प्लीट्स डालनी हो सबकी चौड़ाई बराबर रहनी चाहिए। मीट प्लीट्स। मीट का अर्थ है मिलाना, अतः इस प्लीट को डालने के लिए दोनों ओर से फैब्रिक उठाकर बीच में रखते हुए ऊपर व नीचे की सिलाई लगाकर जो प्लीट्स डाली जाती हैं उसे मीट प्लीट कहते हैं। इन्वर्टेड प्लीट यह मीट प्लीट की भांति ही डाली जाती है। अंतर केवल यह है कि इसमें केवल ऊपर की ओर ही सिलाई लगाई जाती है। इस कारण इन्वर्टेड प्लीट कहा जाता है। इस प्लीट्स का मुख्यतः प्रयोग बच्चों की यूनिफॉर्म में किया जाता है। इन्वर्टेड प्लीट में ऊपर से 4 इंच तक या 3 से 4 इंच तक हम सिलाई लगाते हैं। बेल्ट के ऊपर से नीचे 4 इंच तक हम सिलाई लगाते हैं। स्थायी प्लीट्स। इन प्लीट्स को पूरी लंबाई में सिल दिया जाता है जिससे इनका फॉल हमेशा एक सा रहता है। स्थायी प्लीट्स नाम से ही विदित है कि ये हिलती नहीं है, इन्हें पूरा ही सिलाई के द्वारा एडजस्ट कर दिया जाता है। फॉल्स प्लीट। ये प्लीट पोशाक में लंबाई बढ़ाने के लिए दूसरा कपड़ा लगाकर अंदर की ओर मोड़कर दर्शाते हैं। इसी कारण इसका नाम फॉल्स प्लीट रखा गया है। बॉक्स प्लीट। इन प्लीट्स का प्रयोग पॉकेट तथा सफारी शर्ट की बैक तथा बच्चों के पोशाकों के
घेर में किया जाता है। घेर से कमर का हिसाब रखकर जितना फैब्रिक बचे वह बराबर भाग में बांटकर प्लीट्स के निशान लगा लें। उल्टी ओर से घेर की लंबाई में नाप के अनुसार 6 से 8 सेंटीमीटर तक सीधी बखिया लगा दें। चित्र में दिखाए अनुसार सीधी ओर से प्लेट को दोनों ओर बराबर रखकर प्लीट्स के बीच में सीधी ओर या एक पैर का बखिया घेर को लंबाई में 5 से 8 सेंटीमीटर तक जितना रख सकते हैं, रखते हुए दोनों ओर बखिया लगा देनी चाहिए। प्लीट्स डालते समय हमें निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। प्लीट्स डालते समय टेलर को अत्यधिक सावधानी पूर्वक इन पॉइंट्स को याद रखने की आवश्यकता होती है। जैसे साधारण प्लीट में प्रत्येक प्लेट में फैब्रिक का दबाव व दूरी एक समान रहे। जो प्लीट्स सुंदरता लाने के लिए बनाई जाती हैं, उनकी आकृति व दूरी एक समान दिखाई पड़े। जैसे पॉकेट, शर्ट की बैक में तारें को जोड़ आदि पर। पॉकेट्स वगैरह में जो भी प्लीट्स डाली जाती हैं या शर्ट के बैक में जो भी प्लीट्स डाली जाती हैं, उन्हें कपड़े के सूत के से गिनते हैं और उस हिसाब से डालते हैं। स्कर्ट में डाली जाने वाली प्लेटों की चौड़ाई समान रहनी चाहिए। कोई भी प्लेट छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। जहां पर सादी प्लेट्स का संबंध क्रीज से हो, वहां पर किनारे पर दबाव को समान रखें। अब हम जानते हैं टक्स के बारे में। टक्स पोशाक में सीधी ओर मशीन से सिलाइयां लगाकर बनाते हैं। पोशाक को सजाने के लिए हम विभिन्न विधियों का सहारा लेते हैं। टक्स भी उन्हीं में से एक है। टक्स कई प्रकार से डाले जाते हैं। पहले हम जानते हैं पिन टक्स के बारे में। पिन टक्स, ये टक्स पिन के समान बारीक होते हैं, इसलिए इन्हें पिन टक्स कहा जाता है। डिजाइन के अनुसार लंबाई या चौड़ाई जिधर भी टक्स डालने हैं, प्रति टक्स आधा सेंटीमीटर फैब्रिक अधिक लेते हुए पहले बराबर दूरी पर प्रेस द्वारा निशान व क्रीज डालने के बाद पिन की चौड़ाई के बराबर बखिया लगाते जाना चाहिए। पिन टक्स का प्रयोग मुख्यतः गलों पे किया जाता है या सजावट के तौर पे किया जाता है। शोल्डर टक्स, जब किसी की चेस्ट ज़्यादा हो और तीरा कम, ऐसी स्थिति में शोल्डर टक्स डाल देने चाहिए। इससे चेस्ट पर फुलनेस के साथ ही डिज़ाइन भी बन जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों की पोशाकों में भी ये टक्स डाले जाने चाहिए। ये टक्स पिन टक्स के समान ही डाले जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि पिन टक्स डिज़ाइन की पूरी लंबाई में डाले जाते हैं
और शोल्डर टक्स चेस्ट के ऊपर तक ही डाले जाते हैं, जिससे चेस्ट का शेप अच्छा दिया जा सके। इसी कारण चेस्ट पर फुलनेस आ जाती है। शोल्डर पर डालने के कारण इसे शोल्डर टक्स कहा जाता है। टक्स हमेशा फैब्रिक के सीधे साइड में लगाने चाहिए, वहीं डार्ट फैब्रिक के उल्टे साइड पर डाले जाते हैं। क्रॉस या चौकोर टक्स डिजाइन के अनुसार जितना बड़ा टक्स डालना है, बराबर दूरी पर प्रेस द्वारा क्रीज बनाकर टक्स डालने के बाद चौड़ाई में उतने चौड़े टक्स डालें। क्रॉस टक्स तैयार है। इन्हें भी पिन टक्स के भांति ही बारीकी डालना चाहिए। इसका प्रयोग मुख्यतः कुशन कवर्स पर किया जाता है और यह देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ग्रेजुएटेड टक्स ये टक्स पिन टक्स की चौड़ाई से ज़्यादा अर्थात 1.5 से 2 सेंटीमीटर फैब्रिक मोड़कर सिलाई लगाई जाती है, तो चौड़े टक्स को ग्रेजुएटेड टक्स कहा जाता है। डायमंड टक्स इस टक्स को बनाने के लिए पहले सीधी तरफ फैब्रिक में 90 डिग्री में सीधी सिलाइयों के द्वारा पिन टक्स बनाकर एक ओर को प्रेस कर देते हैं और बाद में और एक पिन टक्स बनाने से डायमंड की आकृति बनती है। यह डायमंड के भांति दिखाई देती है, इसी कारण इसे डायमंड टक्स कहते हैं। इनका प्रयोग ब्लाउज की आस्तीन तथा बैक, सफारी सूट की पॉकेट आदि में किया जाता है। ड्रेस मेकिंग के प्रशिक्षार्थियों को अगर डार्ट, टक्स व प्लीट्स का ज्ञान ना हो तो वह फिटिंग के साथ ही अगर उनको टक्स, डार्ट, प्लीट्स का ज्ञान होता है तो वह फिटिंग के साथ सुंदर सजीली पोशाक का निर्माण करने में ख्याति व धन दोनों अर्जित करने में सक्षम होते हैं। डार्ट, टक्स, प्लीट्स का कहाँ उपयोग होना है, ये सारा ज्ञान प्रशिक्षार्थियों को अवश्य होना चाहिए। गैदरिंग पोशाक की ढिलाई को लुप्त करने व डिजाइन का एक तरीका है, जिसमें मोटाई के बराबर लंबाई में अधिक सिलाई लगाकर अधिक टक्स बनाते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह डिजाइन रूप में दिखता है। यह ही टक्स गैदरिंग कहलाता है। शेयरिंग दो कटे भागों को जोड़कर छिपाने व उनको डिजाइन रूप में दर्शाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे शेयरिंग कहते हैं, जिससे इसका दोष ब्रॉड टक्स के द्वारा गुण में परिवर्तित हो जाता है। फ्लेयर से आशय विभिन्न पोशाकों में प्रयुक्त किए जाने वाले घेर से होता है।
टक्स बनाते समय बरती जाने वाली सावधानियां। टक्स बनाते समय भी हमें अनेक सावधानियों की जरूरत है। टक्स बनाते समय फैब्रिक की मोटाई के बराबर लगाई जाने वाली सिलाई में फैब्रिक का दबाव कहीं कम या अधिक ना हो। टक्स बनाते समय प्रत्येक टक्स का भाग एक समान रहे। जो टक्स जिस स्थान कार्य के लिए बनाई गई है वहीं पर उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। टक्स बनाते समय आवश्यकता अनुसार फैब्रिक मोड़कर टक्स बनाएं। ये था हमारा शेपिंग का परिचय। आज मैंने शेपिंग का परिचय पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप www.wikipedia.com पर जाके शेपिंग को सर्च कर सकते हैं या स्विंग टेक्नोलॉजी जो कि नीलकंठ द्वारा प्रकाशित है उस पर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।